हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, लीजिए लेकर आ गई हूँ मैं अपनी बिटिया की शादी का पार्ट 2। तो शादी की वीडियो में आपने यहाँ तक देखा था जो बच्चे जा रहे थे जयमाला के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए, दोनों दूल्हा दुल्हन बिल्कुल राम सिया की जोड़ी जैसे जा रहे हैं जयमाला के लिए। तो यहाँ तक का जो वीडियो था वो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो बिटिया की शादी पार्ट 1 में दिखा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी तुरंत जाकर मेरे चैनल मोहिता अनुज व्लॉग्स पर जाइए और इसका पार्ट 1 देखिए। क्योंकि आप कोई भी चीज़, कोई भी वीडियो अगर देखते हैं तो उसको अगर शुरू से देखते हैं तो सब कुछ समझ में आता है। तो यहाँ पर है मेरी ननद की बिटिया की शादी, जहाँ पर हम सब आए हैं, सब परिवार शादी में सम्मिलित होने, रीति रिवाजों में सम्मिलित होने, खुशियों में शामिल होने और अपनी ननद को भात पहनाने, जो कि एक मेन रस्म होती है जिसमें भाई अपनी बहन को भात पहनाता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों तो जयमाला होगी, बच्चों की जो जयमाला होगी, वरमाला, उसका पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद भात का प्रोग्राम होगा, वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पर दोनों बच्चे देखिए स्टेज पर आ चुके हैं और दोनों के हाथों में जयमाला दी जा चुकी है। लेकिन उससे पहले, जो कि आज का बहुत ज्यादा चलन है, आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। चारों तरफ फोटोग्राफर है और चारों तरफ फोटोग्राफी हो रही है और तरह तरह के एंगल से बच्चों के फोटो खींचे जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है ना जैसे कि पता नहीं दूल्हा दुल्हन कितने ज्यादा थक जाते होंगे, और थकते भी होंगे। क्योंकि जयमाला में ही ना लगभग 15-20 मिनट तो जयमाला पकड़ के ही खड़े रहे बच्चे, क्योंकि उनके फोटो खींच रहे थे। और फोटोग्राफर भैया ये देखिए तरह तरह से बता रहे हैं, उनके फोटो खींच रहे हैं। तो स्टेज पर सब पहुंच चुके हैं और ये थोड़ा वीडियो दूर का इसलिए है ना, क्योंकि आगे बिल्कुल जगह ही नहीं थी जाने की जहां से मैं वीडियो बना पाती, क्योंकि चारों तरफ फोटोग्राफर ही थे, वीडियोग्राफी हो रही थी, तो बिल्कुल आगे पहुंचने की जगह ही नहीं थी। तो मैंने वीडियो थोड़ा दूर से जूम करके शूट किया है, इसलिए थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन बाद में मैं आपको पूरी फोटो बच्चों की दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जयमाला की तैयारी हो चुकी है और उससे पहले उनका वीडियो शूट चल रहा है और इसके बाद जयमाला होगी। और जयमाला के टाइम पे ना बहुत सुंदर, माफ कीजिएगा, बहुत सुंदर म्यूजिक बज रहा था। राम सिया का एक गाना बज रहा था और मेरा मन कर रहा था कि मैं उस गाने को इस वीडियो में लगा दूं। लेकिन आपको पता है मजबूरी होती है, अगर आप कोई भी बाहर का गाना लगा देते हैं ना तो आपकी वीडियो पर कॉपीराइट आ जाता है, तो वो थोड़ी समस्या हो जाती है। तो इस वजह से हम वीडियो में गाने नहीं लगा पाते हैं। लेकिन बहुत सुंदर गाना बज रहा था, जहां पर देखिए हमारी जो भांजी हैं, जो मेरी ननद की बिटियां हैं, वो हाथों में जयमाला लिए खड़ी हैं और एक तरफ दामाद जी खड़े हैं, दूल्हे राजा। तो बस अब आएंगी हमारी बिटिया रानी और दामाद जी के गले में जयमाला डालेंगी, दामाद जी भी डालेंगे। तो इस तरह से जयमाला की रस्म पूरी होगी। ये देखिए दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं और वेरी गुड। ये देखिए जयमाला डाल दी है और अब हमारे दामाद जी हमारी बिटिया के गले में वरमाला डालेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर, पूरी तारों की छांव में, पूरी खुशियों के साथ, पूरे परिवार के साथ ये जयमाला का जो रीति रिवाज थे, जयमाला की जो रस्म थी, वो पूरी हुई और बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए इतना सुंदर माहौल था ना, सारे लोग जब सब आपस में इकट्ठे होते हैं, पूरा परिवार, रिश्तेदार, तो ये छोटी छोटी रस्में जो होती हैं ना, इतनी प्यारी प्यारी और भी ज्यादा सुंदर लगने लगती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए धुआं सा कुछ आने लगा है। कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, जो मतलब हर चीज इतनी सुंदर लगने लगी है ना। हमारे जमाने में, मतलब जमाना हमारा भी इतना पुराना नहीं है कि बहुत ज्यादा पीछे हो गया, लेकिन उस समय में इतना, उस समय में और आज के समय में बहुत अंतर आ गया है, बहुत ज्यादा समय आगे बढ़ गया है। पहले इस समय पर, जयमाला के समय पर, दोस्त रिश्तेदार वगैरह की भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन आज सिर्फ फोटोग्राफर ही होते हैं। फ्रेंड्स, जयमाला हो गई है, खाना पीना सब हो गया है और अब आ गए हैं हम अपने रूम में रेस्ट करने। तो यहाँ पर ये मैं लेटी हूँ आराम से, इधर ये सोफे पे लेटी है आरजू, और ये हैं शिवांश के चाचा और नंदनी का गई, वो लेटी है सोफे पे नंदनी। तो सोएगा तो खैर कोई क्या, क्योंकि अब बस थोड़ी देर में भात का प्रोग्राम शुरू होगा, भात बनाया जाएगा। तो सोएंगे तो नहीं, लेकिन हाँ बस सब जयमाला वगैरह हो गई है तो पूरा लगभग 2:30 बज गया है। 2:30 बज रहा होगा ना अर्जू? 3 बज रहे हैं। तो 3 बज गए हैं। जयमाला के बाद सब लोग इकट्ठे हुए, सबने बातें बातें की, बैठे रहे, एक बार और कॉफ़ी वगैरह पी सबने, किसी ने मूंग की दाल खाई।
फिर उसके बाद हम अपने रूम में आ गए हैं हम, और अब रेस्ट कर रहे हैं। और थोड़ी देर में होगा भात का प्रोग्राम, तो जो आपको दिखाऊंगी मैं आप लोग को कि कैसे भात बनाया जाता है। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो पे लगातार। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जयमाला होने के बाद थोड़ी देर हमने अपने रूम में रेस्ट किया, और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं मंडप के नीचे भात पहनाने के लिए, जहाँ पर शिवांश के पापा ने सबसे पहले पंडित जी का टीका किया है और भात की रस्म के लिए खड़े हो गए हैं। तो एक तरफ सारे भाई बैठे हैं और एक तरफ हम सब भाभियां बैठी हैं। तो सबसे पहले ये मेरी ननद की ननद हैं, उनको भात पहनाया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले मान्य के मान्य से शुरुआत की जा रही है। तो शिवांश के पापा जो मेरी ननद है, उनकी ननद को भात पहना रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, उनका टीका करेंगे, दक्षिणा देंगे। तो इस तरह से जो भी परिवार में, बहन के परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, जो उनके परिवार के हैं या उनके जो घर परिवार में होते हैं, सबको भात पहनाया जाता है। तो यहाँ पर ये है उनकी जो ननद, जो जिन्हें अभी भात पहनाया था, उनके बेटे बहू हैं ये। तो ये शिवांश के पापा उनका टीका कर रहे हैं। तो इस तरह से परिवार में सबको ही टीका किया करके उनको गिफ्ट दिए जाते हैं और दक्षिणा दी जाती है, पैर छुए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है। और ये हैं दीदी की, मेरी ननद की छोटी ननद। तो जीजा जी इस समय पर शायद सो गए थे, तो ये अकेली आई हैं। तो इनके जो कपड़े हैं, वो इन दोनों के कपड़े वो शिवांश के पापा इन्हीं को दे देंगे। तो ये देखिए, ये जो भात का जो काम मैं कह रही थी, बहुत बड़ा होता है। बड़ा से मतलब ये होता है कि जब बहन को भाई भात पहना देता है, उसके बाद ही लड़की के फेरे पड़ते हैं, और लड़के की शादी में उसके बाद ही बारात जाती है। तो ये बहुत प्यारी छोटी सी रस्म है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में। और ये है मेरी ननद की सास, और जो उनके ससुर का देहांत कुछ समय पहले हो चुका है, लगभग 3 साल करीब हो गए, 3-4 साल। तो जो मेरी ननद के ससुर जी हैं, उनका देहांत हो चुका है। और ये शायद मेरी ननद की बुआ सास हैं, जो येलो साड़ी में है। मुझे ठीक से पूरी तरह से पता नहीं है। तो ये इस तरह से मैं आपको बता रही थी कि जो भात की रस्म होती है, ये बहुत प्यारी होती है। तो पहले ननद आई थी हमारे यहाँ भात मांगने, और इस तरह से फेरों से पहले लड़की की शादी में भाई जो होता है, अपनी बहन को और बहन के पूरे परिवार को इस तरह से कपड़ों से या पैसों से, या मतलब जैसे भी आपकी सामर्थ्य है, उस हिसाब से बहन के पूरे परिवार को भात पहनाते हैं। और ये हैं मेरी ननद के जेठ जी, और उनकी जेठानी का भी कुछ समय पहले, यानी काफ़ी समय पहले उनका देहांत हो चुका है। तो ये मेरे जेठ जी हैं, ये उनके ननद के जेठ जी हैं, ये उनके बेटे हैं, और जो पीछे खड़े हैं वो मेरी ननद के बेटे हैं। तो यहाँ पर शिवांश के पापा उनको भी टीका करके कपड़े देंगे और सबकी दक्षिणा देंगे। और ये देखिए, मैं देती जा रही हूँ इस तरह से, मैं पीछे बैठी हूँ, मैं सब कपड़े वगैरह देती जा रही हूँ, और शिवांश के पापा सबका टीका करके पाँव छू के सबको जो कपड़े वगैरह हैं वो देते जा रहे हैं। तो सारे सब लोग बैठे हैं, एक तरफ हम मायके पक्ष के बैठे हैं, मेरी ननद के जो मायके पक्ष के हैं, और ये जो पीछे सब बैठे हैं ये ससुराल पक्ष के हैं। और ये जो आए हैं वाइट शर्ट में, ये मेरी नंद की बड़ी बहन है, उनके बेटे हैं, यानी ये भी हमारे भांजे हैं। तो इस तरह से दोस्तों भात का पूरा कार्यक्रम चलेगा, और सब जितने भी हैं, शिवांश के पापा बुला रहे हैं, जो हैं सब आते जाएं। और ये हैं मेरे बड़े नंदोई जी, जिन्हें आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा। तो यानी कि जो मेरी ननद है, उनकी बड़ी बहन के हस्बैंड हैं। और ये जो ग्रीन साड़ी में आ रही है, ये वाली येलो साड़ी में, ये है मेरी बड़ी ननद, मतलब जिनकी लड़की की शादी है, उनकी बड़ी बहन। ये उनकी देवरानी है, और पीछे वाइट सूट में ये इनकी बेटी हैं, और जो पीछे येलो सूट में और आगे छोटी सी बच्ची खड़ी है, ये मेरी नंद की बेटी हैं और उनकी बेटी हैं। तो इस तरह से पूरे परिवार को भात पहनाया जा रहा है। आप लोग देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ ये रस्म होती है, और होती है तो किस तरह से होती है, और आप लोग को ये सब कुछ कैसा लगा।
तो फाइनली दोस्तों सबको भात पहनाने के बाद शिवांश के पापा अपने बहन बहनोई यानी कि हमारे नंद और नंदोई जी को भात पहना रहे हैं। तो जिनके बच्चों की शादी होती है वो सबसे लास्ट में भात पहनते हैं। तो यहाँ पर उनको भात का टीका कर दिया है, कपड़े दे दिए गए हैं, दक्षिणा देके उनके पांव छू लिए गए हैं। और अब शिवांश के पापा मुस्कान को यानी कि जो बिटियां हैं हमारी, उनका नाम है मुस्कान, उन्हें भात पहनाएंगे। और उनका जो उनके कपड़े हैं, जो उनकी साड़ी है जिसे भंवरेलू साड़ी बोलते हैं, जो मामा की होती है, वो देंगे और देंगे गिफ्ट। और गिफ्ट क्या, ये हमारा आशीर्वाद है, हमारा प्यार है। तो आशीर्वाद के रूप में, गिफ्ट के रूप में हमने मुस्कान को दी थी हीरे की अंगूठी, जो कि उन्हीं की तरह बहुत प्यारी और बहुत सुंदर थी। तो यहाँ पर बिटिया को भात पहना दिया है और हमारा आशीर्वाद है कि हमारी बेटी खूब सुखी रहे, खूब खुश रहे। तो यहाँ पर देखिए पूरा परिवार इकट्ठा है। शिवांश के पापा अपने बहनोई के और अपनी बहन के पैर छू रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको डायमंड रिंग। तो ये है वो डायमंड रिंग, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भात की रस्म हो चुकी है पूरी और इसके बाद बहन भाई मिलते हैं गले। तो यहाँ पर जितने भी भाई हैं सब अपने बहन से, बहनोई से, भाई भाभियाँ सब गले मिल रहे हैं और बहुत हंसी मजाक का माहौल है, क्योंकि थोड़ा सा भाभियों का रिश्ता होता है ना नंदों को छेड़ने का। तो सभी भाभियाँ मजाक कर रही हैं नंद से हमारी। और ये देखिए शिवांश के पापा का चेहरा कैमरे से आउट हो गया वो अपनी लंबाई की वजह से उनका चेहरा थोड़ा सा हट गया है। तो मैंने ये पूरा फोटो लगा दिया है जहाँ पर हमारे नंदोई जी और शिवांश के पापा हैं। और ये देखिए हंसी मजाक के पूरे माहौल में ये हमारे जेठ जी और हमारी जेठानी जी को नंदोई जी से मिलवाने ले जा रहे हैं, कह रहे हैं सब गले मिल रहे हैं, तुम भी मिलो। ये देखिए तो बड़ा अच्छा हंसी खुशी का माहौल है। तो इसी हंसी खुशी के बीच बहुत अच्छा भात का कार्यक्रम रहा। भात की रस्म बहुत अच्छे तरीके से हो गई। यहाँ पर मैं भी अपने नंद से गले मिल रही हूँ, उनके पाँव छू लिए हैं। और ये देखिए हम दोनों ननद भावज, तो बहुत अच्छी तरह से हमारा ये भात की रस्म हो गई पूरी। और इसी हंसी खुशी के माहौल के बीच में आ गए हैं किन्नर, जिन्होंने आके इस खुशी में चार चांद लगा दिए हैं, क्योंकि किन्नरों का आना भी बहुत शुभ होता है। तो वो अपना नाच गाना कर रहे हैं और अपना जो भी उनका शगुन होगा वो लेके जाएंगे लड़के वालों से। और दोस्तों देखिए देखते ही देखते समय बीता जा रहा है और बीतते समय के साथ हमारी बेटी पराई होती जा रही है और आ गया है भांवरों का समय, जहां पर सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं। अब भांवर पड़ जाएंगी, पहले कन्यादान होगा, फिर भांवरें पड़ेंगी और बिटिया पूरी तरह से पराई हो जाएगी। लेकिन बेटी कभी पराई नहीं होती, वो हमेशा अपने दिल का टुकड़ा रहती है। बेटी कोई दान देने की चीज़ नहीं, क्योंकि बेटी कोई वस्तु नहीं होती, वो माँ बाप का, अपने पूरे परिवार के दिल का टुकड़ा होती है। लेकिन ये जो एक रीति रिवाज चली आई है कि बेटी तो राजा भी कभी अपने घर में नहीं रख पाए हैं, उनको शादियां करके पराए घर जाना ही होता है, जिसको वो बहुत जल्दी अपना बना लेती हैं। तो यहाँ पर हो गया है बेटी का कन्यादान, अब भांवरें पड़ेंगी और उसके बाद बिटिया की विदाई होगी। तो ये देखिए ये जो बेटी के लिए जो गहने आते हैं वर पक्ष की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से, वो जो जेवर आए हैं सारे, वो सब कुछ रखे हुए हैं। भांवरें पड़ चुकी हैं और थोड़ा थकान भी ज़्यादा हो गई थी उस समय पर, मॉर्निंग का टाइम होते होते, तो पूरी टोटल वीडियो में भांवरों की शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर जो उनके लिए जेवर आए हैं मुस्कान के लिए लड़के वालों की तरफ से, वो वीडियो मैंने शूट की है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ उनके लिए लड़के वालों की तरफ से क्या क्या आया है। तो यहाँ पर ये आया था एक बड़ा, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए ये है एक बड़ा रानी हार आया था उनके लिए, जिसको रानी हार कहते हैं। और इसके साथ कानों के भी हैं। और ये है दूसरा सेट, ये हार है, इसमें भी कानों के हैं। ये है मटर माला। तो ये दो सेट थे जिनके साथ कानों के थे। और ये आई है उनके लिए सोने की तगड़ी, मुस्कान के लिए। तो ये सोने की तगड़ी आई है। और दिखाती हूँ मैं आपको, एक ये चोकर वाला गले का सेट आया है जो बिल्कुल गले से चिपक जाता है। और ये हैं चूड़ियाँ सोने की, ये है सोने का मंगलसूत्र। ये अंगूठियाँ हैं सोने की, शायद 4-5 अंगूठी थी सोने की। ये नाक की बेसर जिसे नथ बोलते हैं वो है, मांग टीका है, ये चांदी की पायलें हैं और ये चांदी की तगड़ी है। और
ये चांदी का सिक्का है, एक ये चांदी की पायल है, एक ये भारी वाली चांदी की पायल है और एक गले का सेट और है। ये 2 रिंग है, एक सेट ये है। तो ये इतना सारा उनके लिए जेवर आया है उनके ससुराल पक्ष से। तो अब बस थोड़ी देर में उन मुस्कान को तैयार किया जाएगा और हो जाएगी विदाई की तैयारी। तो बस देखते ही देखते समय बीत गया और आ गई है वो घड़ी जब हमारी बिटिया विदा हो रही है। तो ये मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो ये थी हमारी बिटिया की शादी की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? और ये समय ऐसा होता है ना कि ना तो कुछ कहते बनता है और बड़ा ही मन उदास होता है। हंसी और खुशी दोनों का मिला हुआ माहौल होता है। एक तरफ बेटी के जाने का दुख होता है तो उसके नए जीवन की शुरुआत की खुशी होती है। तो ये थी हमारी ननद की बेटी मुस्कान की शादी की वीडियो, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। सारी रस्में आप लोग के साथ शेयर की। आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर एक और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, राधे राधे।